हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में वी विल लर्न अबाउट रेट्रोफिट। थोड़ा टफ टॉपिक लगेगा बट ट्रस्ट मी बहुत इजी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेट्रोफिट है क्या। रेट्रोफिट ना एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, बट हम सर्वर को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं एंड इवन एपीआई से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। सिंपल भाषा में रेट्रोफिट के जरिए हम सर्वर एंड एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये एपीआई है क्या? एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसमें ना कुछ तरीके के रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी मदद से दो एप्लीकेशन एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली डेवलपर्स को आसानी हो जाती है किसी और की एप्लीकेशन की सर्विसेज खुद के एप्लीकेशन में यूज़ करने को। जैसे कि मान लो मैं एक ऐप क्रिएट कर रही हूँ ओला या उबर का, तो उसमें मुझे मैप की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? तो उस मैप की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला कि मैं खुद का मैप एपीआई क्रिएट करूं, और दूसरा एक इजी तरीका है कि मैं गूगल मैप्स का एपीआई यूज़ करूं अपनी एप्लीकेशन में। गूगल मैप्स एपीआई हमको गूगल प्रोवाइड करता है। अब कुछ एपीआई सर्विसेज फ्री होती है और कुछ पेड होती है। एपीआई के एग्जांपल्स देती हूँ ताकि तुम रिलेट कर सको, जैसे कि न्यूज़ एपीआई, वेदर एपीआई, चैट जीपीटी एपीआई, स्पॉटिफाई एपीआई एंड मैनी मोर। ये सब कुछ लाइव चलते हैं रियल टाइम में। मान लो एक न्यूज़ ऐप क्रिएट कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने न्यूज़ एपीआई यूज़ किया, सो ऑब्वियसली मुझे लेटेस्ट न्यूज़ ही आएगा ना, विच इज़ रियल टाइम। समझे? अब एपीआई का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है विच इज़ रेस्ट एपीआई। इसका फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। ये एक एपीआई का हिस्सा ही है, तो इसमें भी एचटीटीपी के प्रोटोकॉल्स है जो हमें बताते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है। कम्युनिकेशन करने के लिए वो एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, डिलीट मेथड्स। और भी बहुत है लेकिन इनमें से सिर्फ तीन ये इंपॉर्टेंट है: गेट, पोस्ट एंड क्वेरी मेथड। गेट मेथड से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब रिसीव कर सकते हैं। पोस्ट मेथड से हम डेटा को सेंड कर सकते हैं एंड क्वेरी मेथड से हम कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन देने हो तो उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई नो थियरी थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने से पहले। नेक्स्ट है जेसन। जेसन का फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक फॉर्मेट है जिसमें डेटा को सेव किया जाता है। डेटा एज इन वेदर की इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट न्यूज़। लेकिन एक दिक्कत है, ये हमारा कंपाइलर जेसन फॉर्मेट नहीं समझ सकता है, इसलिए हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है डेटा में। अब उसको कन्वर्ट करने का कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका हम यूज़ करेंगे विच इज़ जेसन लाइब्रेरी। हम जेसन डिपेंडेंसी को ग्रेडल में ऐड करेंगे एंड वो जेसन को डेटा में कन्वर्ट कर देगा। अब जो कन्वर्टेड डेटा है ना, उसे हम पोजो क्लास कहते हैं। पोजो का फुल फॉर्म है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट, और इजी वे में कहो तो हमारा डेटा क्लास। अब एपीआई को और अच्छे से जानते हैं बाय यूजिंग अ फेक एपीआई। ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है, इसलिए वी आर यूजिंग फ्री एंड फेक एपीआई, लेकिन जब हम रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब वी विल यूज़ रियल एपीआई। अभी जेसन प्लेस होल्डर डॉट typicode.com सबसे पॉपुलर वेबसाइट है टू लर्न एपीआई। ये उसका यूआरएल है। ये एपीआई नहीं है, ये तो सिर्फ एक वेबसाइट है जो एपीआई प्रोवाइड करती है। तो फिर एपीआई कहाँ है? ये रहा सारे एपीआई, पोस्ट, कमेंट्स, एल्बम्स, टू डूज। सबको गो थ्रू करते हैं। अब इसमें से एल्बम्स एपीआई यूज़ करूँगी एग्जाम्पल प्रोजेक्ट में, एज इन सॉन्ग्स एल्बम होते हैं। डिटेल में देखते हैं इसको। अब यहाँ पे ना दो चीज़ पे गौर करना। पहला तो ये यूआरएल एंड दूसरा जेसन सिंटैक्स। ये अपना यूआरएल है, यहाँ तक बेस यूआरएल है जो हमने एपीआई प्रोवाइड करता है, एंड ये हमारा एंड पॉइंट है जो खुद एपीआई ही है। यहाँ देखो, जेसन प्लेस होल्डर ये मेन है या बेस यूआरएल है, एंड ये एल्बम्स हमारा एंड पॉइंट है जहाँ पे वी कैन एक्सेस द सर्विस। ऑल्सो हम यूआरएल को और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, बट अभी के लिए बस ये पैटर्न याद रखो, ठीक है? देन ये है जेसन फॉर्मेट। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन एक बार तुम इसका सिंटैक्स समझ जाओगे ना तो ये बहुत ईजी लगेगा। ऑल्सो ये लैंग्वेज लैटिन है, लेकिन हमारे लिए एक स्ट्रिंग है, सो इट डजेंट मैटर। अब ये सिंटैक्स देखते हैं। इसमें दो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, एक यहाँ शुरू होता है और दूसरा यहाँ ख़त्म होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे एरे है, एंड उस एरे के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स है।
ऑब्जेक्ट्स को हम कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दोनों भी एक कॉमा के ज़रिए सेपरेटेड है। देन हर एक ऑब्जेक्ट में की एंड एक वैल्यू है जो कोलन से सेपरेटेड है और दोनों भी डबल कोट्स में है। जैसे कि ये की है एंड ये एक वैल्यू है, आईडी की है एंड 1 एक इंटीजर वैल्यू है। देन नेम एक की है एंड एंड्रॉइड एक स्ट्रिंग वैल्यू है। देन दूसरे ऑब्जेक्ट में आईडी की है एंड 2 एक इंटीजर वैल्यू है एंड नेम एक की है एंड नॉलेज स्ट्रिंग वैल्यू है। समझे? देखो, मल्टीपल की एंड वैल्यूज हो सकते एक ऑब्जेक्ट में एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते एक एरे में। गॉट इट? अब यहाँ देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट एरे है जो यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म। उसके बीच में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, बेसिकली 100 ऑब्जेक्ट्स है जो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है और हर एक ऑब्जेक्ट में एक की एंड एक वैल्यू है। गॉट इट? जैसे कि ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसमें यूज़र आईडी एक की है एंड 1 वैल्यू है। देन ये आईडी एज अ की है एंड 1 एज अ वैल्यू एंड देन टाइटल की है एंड ये स्ट्रिंग एक वैल्यू है। नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्ट है विथ सेम कीज बट वैल्यूज़ डिफरेंट है एंड ऐसे ही कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिकली ना हम एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे थ्रू रेट्रोफिट टू एपीआई या सर्वर एंड उसके रिस्पॉन्स में दे विल सेंड अस अ जेसन फाइल जिसको हम डेटा में कन्वर्ट करेंगे एंड देन अपने टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले करेंगे। चलो क्विकली हम उसके सारे स्टेप्स भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, देन परमिशंस ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम डेटा क्लास, इंटरफेस एंड रेट्रोफिट इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। देन लास्ट में रिक्वेस्ट को रिसीव करके उसे डिस्प्ले करेंगे इन टेक्स्ट व्यू। अब एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करो, चूज एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, इसका नाम एज लर्न रेट्रोफिट दो एंड क्लिक ऑन फिनिश। फर्स्ट स्टेप में डिपेंडेंसी ऐड करनी है, सो ग्रेडल मॉड्यूल में जाओ। यहाँ 3 डिपेंडेंसी ऐड करो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये वाली डिपेंडेंसी रेट्रोफिट के लिए है, ये वाली जेसन लाइब्रेरी फॉर कन्वर्जन, ये लाइव डेटा के लिए बिकॉज हम रिक्वेस्ट रिसीव करते वक्त लाइव डेटा का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे व्यू बाइंडिंग भी ऐड कर दो। एंड लास्ट में इसका कंपाइल एसडीके में 34 कर दूंगी एंड अब सिंक नाउ पे क्लिक करो एंड डन। नेक्स्ट, ये सारा प्रोसेस इंटरनेट पे हो रहा है, सो ऑब्वियसली हमको इंटरनेट की परमिशन चाहिए होंगी। सो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाओ, यहाँ तीनों परमिशन ऐड करेंगे। पहली परमिशन है इंटरनेट की, दूसरी एक्सेस नेटवर्क स्टेट परमिशन एंड तीसरी एक्सेस वाईफाई स्टेट परमिशन एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हम एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे, सो राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास क्रिएट करो, इसका नाम दो एज एल्बम आइटम और डेटा क्लास को चूज करो। यहाँ पे हम कीज विद देयर डेटा टाइप्स ऐड करेंगे जो जेसन ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट है। देखो, यूज़र आईडी एंड टाइटल हमारी कीज है, सो इसलिए मैं यहाँ वेल आईडी एज इंट लिखूंगी। देन वैसे ही यूज़र आईडी भी इंट एंड लास्ट में टाइटल को एज अ स्ट्रिंग लिखूंगी। एंड दैट्स इट। देन एरर या कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो उसके लिए हर की के साथ उसमें एक सीरियलाइज नेम अटैच करूँगी। तो सीरियलाइज नेम बेसिकली एक जेसन का एनोटेशन है जो जेसन की को डेटा के साथ मैप करता है। बेसिकली की को एक कस्टम नेम प्रोवाइड करता है ताकि अगर सेम डेटा हो तो कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। देन हमारे पास कीज़ है, अब वैल्यूज़ जो है वो हमें सर्वर देगा। बट अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक एरे में हैं, राइट? सो हमको एरे भी क्रिएट करना पड़ेगा ना। और राइट क्लिक करके क्लास क्रिएट करो जिसका नाम दो एज एल्बम्स
जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ हम एक एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे एंड उसमें जो एल्बम आइटम बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है उसे अटैच करेंगे। सो उसके लिए मैं एरे लिस्ट को एक्सटेंड करती हूँ एंड एल्बम आइटम जो हमारा डेटा क्लास है उसे अटैच, एंड दैट्स इट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट इंटरफेस। सो राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास क्रिएट करो, उसका नाम दो एज एल्बम सर्विस एंड चूज इंटरफेस। यहाँ पे हमको एंड पॉइंट डिफाइन करना है यूजिंग HTTP मेथड दैट इज गेट मेथड। सो मैं यहाँ पे लिखूँगी एनोटेशन एंड उसके अंदर एंड पॉइंट। सो अगर तुमको याद होगा तो मैंने बताया था बेस URL एंड एंड पॉइंट। सो ये हमारा एंड पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी /albums। सो गेट मेथड की मदद से वो डेटा रिट्रीव होगा, राइट। तो मैं यहाँ एक गेट एल्बम फंक्शंस क्रिएट करती हूँ डेटा को रिट्रीव करने के लिए। इसमें हम रिस्पॉन्स क्लास का यूज़ करेंगे। ये एक रेट्रोफिट का ही पार्ट है एंड उसके अंदर एल्बम क्लास जो लिस्ट ऑफ एल्बम्स को रिट्रीव करेगा। इजी है ना। देन नेक्स्ट वी नीड टू सेट अप रेट्रोफिट इंस्टेंस। ये भी बहुत इजी है, बस सिंटेक्स ही है। सो राइट क्लिक करके एक न्यू क्लास क्रिएट करो, उसका नाम दो एज रेट्रोफिट इंस्टेंस। यहाँ पे हमको बेस URL डिफाइन करना है। सो वो करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। कंपेनियन ऑब्जेक्ट में सिंगलटन ऑब्जेक्ट या फिर स्टैटिक कीवर्ड्स आते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। देन उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करो एज मेन URL एंड उसमें बेस URL जो बेसिकली वेबसाइट है उसको पेस्ट करो। एंड देन उसके नीचे हम एक गेट रेट्रोफिट इंस्टेंस फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमें एट द एंड रेट्रोफिट रिटर्न करेगा। सो सबसे पहले लेट मी राइट इट, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। एंड देखो ये रेट्रोफिट रिटर्न कर रहा है विथ बेस URL जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, एंड देन जेसन कन्वर्टर की मदद से जेसन टू डेटा में कन्वर्ट किया जा रहा है एंड लास्ट में उसे बिल्ड। अब ऑलमोस्ट सब कुछ सेटअप हो चुका है, बस उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना है थ्रू लाइव डेटा एंड उसको डिस्प्ले करना है टेक्स्ट व्यू में। सो वो करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट व्यू में एक ID देना पड़ेगा, राइट। सो एक्टिविटी मेन में आओ, यहाँ ID दो एज टाइटल टेक्स्ट व्यू, बिकॉज हम डेटा तो सारा रिसीव करेंगे लेकिन उसमें से सिर्फ टाइटल को ही डिस्प्ले करेंगे। इसको रिमूव कर दो एंड देन मेन एक्टिविटी में आओ। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ पे हम डेटा रिसीव करेंगे थ्रू लाइव डेटा, सो लेट्स क्रिएट इट। सबसे पहले व्यू बाइंडिंग सेटअप करते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमको सर्विस को इनिशियलाइज करना है, सर्विस एज इन एल्बम सर्विस की क्लास को। सो सबसे पहले मेरे को लिख लेने दो, देन आई विल एक्सप्लेन। एंड सो बेसिकली ये लाइन एक इंस्टेंस क्रिएट करती है इंटरफेस का एंड वो इंटरफेस है एल्बम सर्विस। ये इंस्टेंस रेट्रोफिट की मदद से क्रिएट होता है। इन सिंपल वर्ड्स ये आपको HTTP रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करता है टू एल्बम्स एंड पॉइंट जो इंटरफेस में डिफाइन है। देन नेक्स्ट लाइव डेटा की मदद से हम रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे। सो फर्स्ट लेट मी राइट इट, फिर आई विल एक्सप्लेन यू।
एंड डन। अब देखो, ये कोड लाइव डेटा डिफाइन करता है विच इज़ रिस्पॉन्स लाइव डेटा, जो बेसिकली एमिट्स द रिस्पॉन्स, मीन्स रिस्पॉन्स सेंड करता है फ्रॉम retrofit service डॉट गेट एल्बम्स। ये सब यूज़ होता है टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। इसको ही यूज़ करके कैसे हम डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, सो फर्स्ट लेट मी राइट इट। एंड डन। देखो, ये कोड रिस्पॉन्स लाइव डेटा को ऑब्जर्व करता है एंड रिस्पॉन्स मिलने पे ये लिस्ट ऑफ एल्बम्स को इटरेट करता है, मीन्स गो थ्रू करता है इन दी रिस्पॉन्स बॉडी, एंड देन उसको स्टोर करता है एल्बम लिस्ट वेरिएबल में। देन ये एल्बम लिस्ट अगर नल नहीं है, मीन्स समथिंग इज प्रेजेंट इन इट, देन व्हाइल लूप यूज़ करके इटरेट करते हैं थ्रू ईच एल्बम एंड उसको स्टोर करते हैं एल्बम आइटम वेरिएबल में। एंड देन हर एक एल्बम में से इट एक्सट्रैक्ट्स टाइटल एंड उसको स्टोर करते हैं इन एल्बम टाइटल वेरिएबल। एंड देन फाइनली लास्ट में उसको अपेंड कर देते हैं टू टाइटल टेक्स्ट व्यू, अपेंड एज इन टू ऐड इट, एंड दैट्स इट, हमारा ऐप इज रेडी। सो लेट्स रन इट। परफेक्ट। देखो, सारे एल्बम टाइटल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे। चाहिए तो साइड बाय साइड कंपेयर करके देखो। आई नो थोड़ा मेसी दिख रहा है, बट ये एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट है जस्ट टू शो यू कि रेट्रोफिट वर्क कैसे करता है। मैं आगे जाके एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट करूँगी वेर आई विल शो यू द रियल API, बट फिलहाल के लिए रिमेंबर द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट रेट्रोफिट, ओके। ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अगर कोई भी एरर डिस्कस करना हो तो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर तुम चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।